हेलो माय यूट्यूब फैमिली। काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो मैंने ब्रेक क्यों लिया था। पर अभी आना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया था बिकॉज़ इंटरनेट और आई वुड से द इंटरनेट रिलेटेड टू आईबीज़ पूरा हिला हुआ है। जो भी ये सो कॉल्ड नेबर आई हैं और इन्होंने इतने भयंकर लेवल के क्लेम्स करे हैं ना। फर्स्टली इन्होंने जितने क्लेम्स करे हैं, मतलब एक तो मैं इसको कंसाइज़ कैसे करूँ एक वीडियो में, बिकॉज मैं ऑनेस्टली एक ही वीडियो में कंसाइज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इनिशियल जब इनका फर्स्ट वीडियो आया तब तो मुझे पता नहीं चला। जब बाकी पॉडकास्टर्स ने बिल्कुल इन पे रिएक्शन देने लगे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ आया है। और फिर मैंने इनका चैनल विज़िट करा, मैंने इनका वीडियो देखा। तो फर्स्ट वीडियो में चलो थोड़ा बहुत बिलीव कर लिया कि ओके देयर मस्ट बी सम फ्रस्ट्रेटेड नेबर जिन्होंने ये सब बनाए वीडियोस। पर धीरे धीरे करके ना ऐसा लग रहा है कि ये नेबर है कि नहीं पता नहीं। और जितनी डीप लेवल ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये कोई जान पहचान के ही लोग हैं उनके आईपीज़ के, और कोई बहुत ही अंदर का इंसान है जिसको सब कुछ पता है। बिकॉज़ आपको अगर कोई कोई घर का कोई हाउस हेल्प भी कुछ बताएगा तो क्या बताएगा, कितना बताएगा, किस किस लेवल पे बताएगा। और अगर बताएगा तो फिर अपनी आइडेंटिटी ऐसे रिवील होने देगा कि हाँ जी आई एम वाइफ ऑफ अब्दुल अकरम जो भी थे वो। सो ये बहुत ही वियर्ड केस जा रहा है। हम पीआर, उन्होंने बोला हम एक उनकी पीआर से कांटेक्ट में, तो पीआर टीम फायर नहीं हो जाएगी क्या, पता नहीं। बहुत ही बेसलेस से उनके बातें लग रही हैं। ना दूसरी चीज़ कि वो क्यों उनमें ट्रस्ट नहीं फील हो रहा है सबको एंड इंक्लूडिंग मी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी बिल्कुल ऐसे और सेकंड वीडियो में बिल्कुल ऐसे धमाके से कि हम तो सब कुछ रिवील करेंगे और हम सारे प्रूफ दे देंगे। हम लोग थोड़े से दिनों में, एक दो चार पाँच दिनों में, इस वीकेंड आने दो, इस वीकेंड में हम सारे प्रूफ दे देंगे और हम इनको बिल्कुल एक्सपोज कर देंगे। इन लोगों ने परेशान कर रखा है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी वीकेंड्स हैव पास सिंस देन, और उन्होंने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। और पता है क्या, हम लोग प्रूफ मांगते भी नहीं। मतलब और भी बहुत पॉडकास्टर्स हैं, इवन वी हैव नेहा फैज़ी, वो भी क्या बोलते हैं काफ़ी क्लेम्स करती हैं, बट उनसे कुछ कुछ चीज़ों के प्रूफ मांगते हैं, दे देती हैं, ठीक है, नहीं देते लोग सेटल हो जाते हैं। बट उन्होंने क्लेम ही इस लेवल पे किया था कि हम तो देंगे ही, प्रूफ देंगे। तो वो उनका ही क्लेम पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि लोग ज़बरदस्ती मांग रहे हैं प्रूफ। उन्होंने क्योंकि क्लेम किया था कि हम देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, तो तब हमको मांगने पड़ रहे हैं। इन सारे रीज़न्स को हम देखें तो एक ऐसा ही लग रहा है कि वो कोई घर का इंसान है जो बहुत ही आई वुड से फ्रस्ट्रेटेड, और उनसे दुखी नहीं, उनसे जेलस है। इट इज़ मोर ऑफ अ जेलस फीलिंग कि उनसे जेलस है। और आई डोंट नो वो कितना तरक्की कर रहे हैं आईबीज़ इन रियल लाइफ, बट जितने भी हैं होंगे वो उनके लेवल से पक्का ऊपर होंगे, जिस वजह से ये इतना इस तरीके से उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके नाउ फिर भी एक बार हम अब उनके क्लेम्स को एक बार सीरियसली देखें, सोचें और उन पे थोड़ा सा ध्यान दें और रिलेट करने की कोशिश करें। तो मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे मानने का भी मन करे ना, तो मुझे क्या फीलिंग आ रहा है कि या तो ये कोई घर के इंसान है, फाइन, या तो ये कोई है जो एस्पायरिंग पॉडकास्टर है, इन्हें पॉडकास्टर बना था तो इन्होंने सारे चैनल्स ने जितना भी जो जो सब कुछ बोला है इन्होंने उस सब का समरी बना दिया अपने चैनल पर और वैसे उन्होंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। इससे ज़्यादा ना मतलब कुछ लग नहीं रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ यूनिक सा नहीं आ रहा है कि बिल्कुल कि हम लोग बिल्कुल ऐसे वो हो जाए, शॉक हो जाए। और अगर वो यूनिक सा दे भी रहे ना तो वो ऐसी बात दे रहे हैं जिसके कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि जो मैडम है उनके जो फादर है वो अपने बच्चों को ब्रांडी पिला के सुला देते थे, अब इसको तो हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते ना कि हम इसका प्रूफ भी मांग सकें। ये इतनी डिस्टेंट बात है। लेकिन चलो फिर भी हम लोग एक बार सोच लेते हैं कि ठीक है, वो एक नेबर होंगे जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। नाउ
हम एक फ़र्स्ट चीज़ सब लोग ये बोलते हैं कि क्यों ना आप अथॉरिटीज़ पर जाएं या पुलिस पर जाएं, आप कंप्लेंट करें। उसका जो रीज़न वो दे रहे हैं वो काफ़ी सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हाँ कोई बहुत सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें नहीं पता है भी थे क्या कॉन्टैक्ट्स है क्या नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट्स है, तो उन पर कंप्लेंट होना इतना ईजी नहीं होता है। फिर हो भी जाए तो फिर उसका वो ओबे करे ना करे, देन इट इज़ नॉट समथिंग क्रिमिनली रॉन्ग। ठीक है, कोई क्रिमिनल चीज़ नहीं हुई है, कोई सिविल चीज़ भी नहीं होने हो रखी ना कि उन्होंने बिल्कुल कोई सिविल लॉ के अंडर भी नहीं आ सकता कि उन्होंने सोसाइटी की ज़मीन हड़प ली, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ समथिंग ऑन मॉरल ग्राउंड्स, और मॉरल ग्राउंड्स पे कोई एफआईआर तो होएगी नहीं, कोई अरेस्ट तो होगा नहीं, तो उससे क्या ही मिलेगा। पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ नेबर्स को प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर उनको ये रास्ता लग रहा है कि वो इंटरनेट पर आए और ये इन्फॉर्मेशन दे ताकि उनको थोड़ा गिल्ट हो, उन लोगों को थोड़ा गिल्ट हो और वो थोड़ा सुधर जाए, अपने नेबर्स को ना परेशान करे, तो फिर उनका ये स्टेप काफ़ी अंडरस्टूड लगता है, काफ़ी सही लगता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जिस लेवल पे वो क्लेम्स कर रहे हैं ना, उसका वो कुछ प्रूफ नहीं दे रहे हैं। और हमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले ये बहुत सारा उनका सबसे पहला वर्ड ही यही था सबसे पहली वीडियो में कि हम प्रूफ्स देंगे। अभी भी उनका कुछ 3-4 दिन पहले का आया था कि उन्होंने बोला था कि हम लोग उस डॉक्टर को लेकर आएंगे जो कि इस केस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगी कि ये दीपिका जी की ही रिपोर्ट है, और वो आपको सच बताएंगे, वो आपको वो शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ इन द सेम हॉस्पिटल, तो वो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देंगी, रिपोर्ट को स्टडी करके बताएंगी। बट द प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला था कल सुबह तक या दिन तक आ जाएगा, पर नहीं आया। अब हम ये माने कि चलो डॉक्टर है, शी मस्ट बी अ बिजी पर्सन, तो चलो एक बार को हम मान सकते हैं कि शी इज़ अ बिजी पर्सन एंड ऑल, देन व्हाई डिड शी क्लेम ना ऐसे कि हम आज ही लेकर आएंगे, हम कल ही लेकर आएंगे। यू शुड नॉट मेक क्लेम्स लाइक दैट। और दूसरी चीज़ ये कि आई डोंट नो, ये इतनी ऐसी छोटी सी, मतलब बिल्कुल ऐसी गंदी सी लड़ाई टाइप हो रही है ना, हम तुम हमें ये, फिर हम तुम्हें ये, आई डोंट नो विच डॉक्टर वुड वांट टू गेट इन्वॉल्व इन सच लेवल। ठीक है तो ये बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। अब वो डॉक्टर भी आएगा तो हम उस डॉक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ विल वी नो कि हाँ वही वो डॉक्टर है, कि वो कोई डॉक्टर है। अब वो अपनी आइडेंटिटी दे देंगे तो वो बदनाम हो जाएंगे कि भाई आप बीइंग अ डॉक्टर आप कैसी गलीच लड़ाइयों में पड़ रहे हो। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं ना कि इसका कोई प्रूफ मांगना छोड़ो, ये प्रूफ होना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको अपनी बात रख देनी चाहिए। आपको अगर आपको उनको शर्म दिलानी है और उसके लिए आपको उनके बारे में कुछ बताना है तो आप उनके बारे में बता दो। आप बोल रहे हो कि आप प्रूफ दोगे तो आप प्रूफ दे दो एंड एंड इट। ठीक है, आप एंड कर दो। और अगर आप एक एस्पायरिंग पॉडकास्टर हो और आपको भी उनके व्लॉग्स पे रिव्यू करके अपना चैनल ग्रो करना है, तब ये बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ फ्री कंट्री और सब कुछ अलाउड है। बट वॉट वी डोंट लाइक इज़ कि आप कुछ चीज़ का दावा कर रहे हो पर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, और आपने फर्स्ट बात ये बोली थी कि मैं ये करूँगी पर आप नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी वी आर कम्प्लीटली ऑन योर साइड कि हाँ दीज पीपल आर प्रॉब्लमेटिक। हाँ, ये आपको भी एज नेबर्स प्रॉब्लम डेफिनेटली कर रहे होंगे, बिकॉज जितने कंस्ट्रक्शन ये करवाते हैं वो कितना मुश्किल होता है। अगर एक कॉलोनी होती है प्रॉपर जिनका सेपरेट बंगलोज होता है, उस कॉलोनी में भी अगर 4 घर छोड़ के कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो भी इस घर वाले को प्रॉब्लम होती है ना। हमें टाइल्स की मशीन वाली की आवाज़ आती है, हमें कुछ आती रहती है आवाज़, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम। तो वो तो फिर एक सिंगल बिल्डिंग है, आप सेम स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होगी। वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। हम बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई वो तो बिल्कुल सही है आप झूठ बोल रहे हो, हमें तो बोल ही नहीं रहे। हम वी नो कि दोज पीपल आर प्रॉब्लमैटिक और आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे, पर हम लोग सिर्फ आपसे आपके अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं क्योंकि आपने दावा किया था और आप कर नहीं रहे हो। तो आई वुड से कि अगर आपको लगता है आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, कोई चीज़ है जो आपके अकॉर्डिंग चल रही है, लीगल केस में चल रही है, आप वो नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, आप कुछ और दे दो। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो सही है आप वो दे दो, जो आपको भी प्रॉब्लम ना करे और हमारे भी मन की शंका दूर करे, बिकॉज हमको ये शंका दी ही आपने थी। हमें आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा है कि दीज पीपल मस्ट बी प्रॉब्लमैटिक, और ना सिर्फ हम लोगों को एज व्यूअर्स और
ऑडियंस को एज नेबर्स ऑल्सो भी प्रॉब्लमेटिक होंगे, हमें पूरा यकीन है, हमें आँख बंद करके यकीन है। बट हमें प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात की है कि आपने प्रूफ देने का बोला था और आपने दिए नहीं, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। और बिकॉज ये आपका पता नहीं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो गई हैं और आपने बोला था हम वीकेंड में देंगे, इट मस्ट बी सम आई डोंट नो, तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है ये। और उस टाइम पे वीकेंड आने में 4-5 दिन बचे थे, तो आपने बोला था हम वीकेंड पे देंगे, बट वो वीकेंड गए हुए भी बहुत टाइम हो गया है और अभी तक कोई अच्छा सा प्रूफ नहीं आया है। जो भी था वो बहुत वेग था। हम कैसे जाने कि वो किसका रिपोर्ट है, ठीक है ना, किसी का भी रिपोर्ट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग। तो सिर्फ इतनी बात है। उसके बाद अभी उनका लास्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने अपनी बातें पहुंचाई है कई कई लोगों को। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम सारी बातें कंसाइज समराइज करके बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो अलग अलग पॉइंट ऑफ सोर्सेज पे भी हम ही ने बात पहुंचाई थी, हम वहाँ से नहीं ले रहे, हमने वहाँ पहुंचाई थी, ये वो ये कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने एक पॉडकास्टर है, कपल है जो पॉडकास्टर है, हस्बैंड वाइफ, उनका नाम लिया कि हमने उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। और अभी रिसेंटली ही कुछ घंटे पहले ही उनका वीडियो आया है उन दोनों हस्बैंड वाइफ कपल का। वो लोग आई डोंट नो, दे आर फ्रॉम यूपी और समवेयर। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम पे आया था, इन्होंने बोला था, हमें कांटेक्ट किया था, पर हमने रेगुलरली बात तो करी नहीं थी स्टार्टिंग में, पर बाद में करने लगे थे। तो यही बता रहे थे, अपनी सारी बातें यही खुद बताती थी, हम तो नहीं पूछते थे, हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये इस लेवल पे जा चुका है कि अब पता है वो रेडिट लेडी शी विल कम और वो क्लैरिफाई करेंगी कि हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, इन्होंने ऐसे किया था। और अब ये ऐसा लग रहा है ना कि वो होता नहीं है कि सपोज़ ये यूएस इज़राइल और ईरान की वॉर चल रही है, तो यूएस और इज़राइल ने मिल के अटैक करा ईरान पे पर ईरान ने ही अपनी मिसाइल्स अपने भाइयों पे छोड़ दी। अब ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब पॉडकास्टर्स अटैक तो आईबीएस को ही कर रहे थे, पर अभी आपस में ही लड़ने वाले हैं ऐसे करके कि तुमने इसको एक और पॉडकास्टर है थर्स्टी बी करके, आई रियली लाइक हर, वो सबसे अनबायस्ड है, वो इंडिया से भी नहीं है, वो शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, वो इतनी अनबायस्ड है, वो हर एक पॉइंट सही पकड़ती हैं और वो सिर्फ सही चीज़ बोलती हैं। अगर उनको किसी चीज़ में डाउट होता है तो वो नहीं बोलती हैं, शी रेस्ट्रिक्ट्स हरसेल्फ। तो उनका भी कोई चैनल ना बार बार मास रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पता नहीं ये लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं। दिस विल बी वेरी बैड। भाई ये क्या चल रहा है? आपको एक लेवल पे ही बात करनी है ना, एक एथिक्स पे बात करनी है, एक आपको एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो ये कैसा चल रहा है? ये तो आपस में ही लड़ जाओगे और फिर ख़त्म, फिर क्या, फिर कैसे रिकनसाइल करोगे? वो देश दैट एनएफ नेहा, उनको भी टारगेट करता है। तो तब भी कुछ टाइम पहले कॉफ़ी एंड एनएफ का कुछ हुआ था, बट कॉफ़ी सम वेरी फनी कैरेक्टर, वो बिल्कुल ही मस्ती में रहती हैं। ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो मतलब अभी लड़ती होंगी, बाद में भूल जाती होंगी, तो उनका तो चलो हट गया। बट सम पीपल, कुछ लोगों का तो होता है ना प्रॉब्लम कि वो रख लेते हैं, भूलते नहीं है, दे होल्ड देयर ग्रजेस। तो ये बहुत ही वियर्ड सिनेरियो हो जाएगा सारे ऑडियंस के लिए, जो सब इन लोगों को सुनते होंगे कि अरे ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बहुत ही मस्त धमाल चल रहा है इन द आईबीज यूनिवर्स, एंड लेट्स सी वेयर दिस विल एंड। और क्या कभी आईबी इस बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिकॉज ये इतने भयानक क्लेम्स है, किसी की इमेज के लिए तो बिल्कुल डेफेमेशन केस फाइल होने जितने बड़े क्लेम्स हैं। तो आई डोंट नो कि कभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत नेक्स्ट लेवल क्लेम्स हो चुके हैं, बिल्कुल डीप इन्फॉर्मेशन है। पता नहीं कौन है इनकी फैमिली में जो इतना इनसे जेलस है, मतलब इनसे भी जेलस है कोई, बताओ तो फिर क्या बोल सकते हैं। सो लेट्स सी ये कहाँ एंड होता है। अभी के लिए वी विल एंड दिस। टेक केयर।